मुरादाबाद जिले के कांट क्षेत्र में जिला पंचायत चुनाव का पारा चढ़ने लगा है। चुनावी बिगुल बजते ही यहां का माहौल पूरी तरह से राजनीतिक रंग में रंग चुका है। हर प्रत्याशी जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में समाज सेवी अताउर रहमान ने भी चुनावी मैदान में उतरकर कांट की राजनीति में नई हलचल मचा दी है। सामाजिक कार्यों और जनहित के मुद्दों पर सक्रिय रहने वाले अताउर रहमान का कहना है कि वह जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और इस चुनाव को सेवा की भावना के साथ लड़ेंगे। कांट क्षेत्र की जनता लंबे समय से मूलभूत समस्याओं जैसे सड़क, बिजली, पानी और रोजगार के समाधान की अपेक्षा रखती है। ऐसे में एक समाज सेवी का चुनावी मैदान में उतरना लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण साबित हो सकता है। तो वहीं दूसरी ओर दशहरे के पावन पर्व पर अताउर रहमान ने देशवासियों और क्षेत्र की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व हमें असत्य पर सत्य की विजय का संदेश देता है। आइए हम सब मिलकर समाज से बुराइयों को मिटाने का संकल्प लें और एक मजबूत, शिक्षित और जागरूक समाज की स्थापना करें। जिला पंचायत चुनाव में कांट सीट का यह मुकाबला बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है, क्योंकि समाज सेवी के तौर पर जनता में पैठ बनाने वाले अताउर रहमान अब प्रत्यक्ष के रूप में राजनीति में उतर चुके हैं। अब देखना यह होगा कि जनता का फैसला किसके पक्ष में जाता है और कौन कांट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। फिलहाल इतना तय है कि चुनावी गर्मी तेज हो चुकी है और दशहरे की खुशियों के साथ साथ राजनीति का तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मीडिया का अधिकार न्यूज से वसीम रजा की रिपोर्ट। आदाब, आप देख रहे हैं मीडिया का अधिकार न्यूज। हम पहुंचे हुए हैं मुरादाबाद कांट गढ़ी के क्षेत्र में। यहाँ पर एक जानी मानी हस्ती है जिनका नाम है अताउर रहमान, जो प्रधानी के चुनाव में अब कैसे भाग ले रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं, कैसा क्या सोचकर वो प्रधानी लड़ रहे हैं और क्या क्या जनता की समस्याएं का समाधान करेंगे। अताउर रहमान बोल रहा हूँ गढ़ी से, प्रत्याशी ग्राम गढ़ी का। और अगर मैं चुनाव में आया हूं और इंशाल्लाह जनता ने मेरा, सारे भाइयों ने अगर मेरा साथ दे दिया तो जो परेशानियाँ यहाँ बहुत टाइम से चली आ रही हैं, जैसे बिजली की बहुत टाइम से चली आ रही हैं, बिजली भी है और ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं, 3-3, 4-4 दिन के बाद रखे जाते हैं। और गढ़ी की जो मेन सड़कें हैं उन सड़कों पे भी किसी का ध्यान नहीं है। मेन बाजार है वो बहुत ही गंदा है, आगे कोई भी सरकारी कर्मचारी भी आके देख सकते हैं। और जो बड़ी सड़कें हैं वो किसी ने भी आज तक नहीं छुई हैं। छोटी छोटी सड़कें अंदर को बना के, और जो भाई कहते हैं लोग, साहब मैंने इतना काम कराया, 4-4, 5-5 गज की सड़कें बना के, 20-20 गज की सड़कें बना के उनका ये प्रयोग दिखला रहे हैं। और अगर मुझे इस सेवा का अगर मौका दे दिया तो मेरे दिल में जो बातें हैं, मैं इतनी सोचता हूँ, जो गरीब जनता है उन अपने सारे भाइयों को इंशाल्लाह अगर मैं यहाँ तक पहुँच गया तो कौन सा भी मेरा भाई गरीब नहीं रहेगा। और किसी चीज़ की परेशानी, जैसे शादियों की हैं, जैसे बहुत बीमारियों की हैं, उसमें सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँगा। जैसे बहुत से जाड़ों में लिहाफों से हर चीज़ से परेशान रहते हैं, मैं वार्ता भी चलाता हूँ और भी उससे ज़्यादा मैं हाथ बढ़ाने लगूंगा। सर, क्या लगता है इस टाइम पे चुनावी माहौल गरमा रहा है, तो उसमें जनता का सपोर्ट आपको कितना मिलेगा? मुझे इस टाइम अपनी जानिस्ता मुझे बहुत सेवा यानी बहुत प्यार कर रही है जनता मेरी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से बहुत अच्छे चुनाव से जीत कर इंशाल्लाह मैं घर आऊँगा। और 70% मेरे पास इस टाइम वोट सारी बिरादरियों के, कौन सी बिरादरी में ऐसा नहीं है जो यानी मैं एक बिरादरी से लड़ जाऊँ। मैं जिसमें बहुत बिरादरी हैं, सारी बिरादरियों में मैं अच्छा चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारे साथ अताउर रहमान थे गढ़ी से, कांट से, और इनका कहना है जनता इन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी। अवसर में यानी अपने में सब देशवासियों को और अपने सारे ग्रामवासियों को दशहरे की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पे अपने गढ़ी वालों को। मैं मीडिया के अधिकार से अपने सहयोगी इफ्तिखार खान के साथ वसीम रजा।